जय माता दी। मैं हूं भास्कर और आप देख रहे हैं भारत की बात। तो दोस्तों, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और तीसरा दिन जो होता है नवरात्रि का, वो माता भगवती दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा और अर्चना का होता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट करता है। लोक वेदों के अनुसार माता चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधों का अनुभव होता है और विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। अब बात करते हैं माता के स्वरूप की। माता चंद्रघंटा का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। उनका नाम चंद्रघंटा है। चंद्रघंटा का अर्थ होता है वह जिसके मस्तक पर घंटी की आकार का आधा चंद्रमा है। माँ की तीसरी आंख हमेशा खुली रहती है, जो उनकी सतत तत्परता को दर्शाती है। ऐसी माता चंद्रघंटा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। माता चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं। इनके 4 हाथों में कमल का फूल, धनुष, जपमाला और तीर है और 5वें हाथ अभय की मुद्रा में रहता है। वहीं दूसरे 4 हाथों में त्रिशूल, गदा, कमंडल और तलवार धारण कर अपने 5वें हाथ से मां सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए अभय प्रदान करती है। मां की सवारी बाघ है, जो बहादुरी और साहस का प्रतिनिधित्व करता है। इनकी कृपा से सभी भक्तों के पाप, कष्ट, शारीरिक कष्ट, मानसिक क्लेश और प्रेत बाधाएं दूर होती है। उन्हें चंद्रखंडा, वृषवाहिनी और चंद्रिका नाम से भी जाना जाता है। माता का श्लोक: पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। माता की उपासना का मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता का प्रार्थना मंत्र: ओम देवी चंद्रघंटाये नमः। मां चंद्रघंटा की कृपा से धन और ऐश्वर्य के साथ साथ सुखी दाम्पत्य जीवन भी प्राप्त होता है। मां चंद्रघंटा की पूजा करके व्रत रखने से विवाह संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। विद्यार्थियों के लिए मां साक्षात विद्या प्रदान करती है। आज के दिन दुर्गा सप्तशती का तीसरा और चौथा अध्याय पढ़ना अत्यंत सुखकर और लाभकारी होता है। पूजा के अंत में क्षमा याचना जरूर करें। क्षमा याचना होने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए मां भगवती और माता चंद्रघंटा से प्रार्थना जरूर करें। आज के दिन सांवले रंग की ऐसी विवाहित महिला जिसके मुख पर तेज हो को बुलाकर उसका पूजन करना चाहिए। भोजन में दही और हलवा खिलाकर कलश और मंदिर की घंटी भेंट करने का बहुत अधिक फल बताया गया है। अब बात करते हैं माता की दंत कथा के बारे में। शिव पुराण के अनुसार चंद्रघंटा चंद्रशेखर के रूप में भगवान शिव की शक्ति है। शिव का प्रत्येक पहलू शक्ति के साथ है, इसलिए अर्धनारीश्वर है। कई वर्षों की तपस्या करने के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया। जब यह सब हो रहा था, एक नए राक्षस ताड़कासुर ने ब्रह्मांड में जड़ें जमा ली। उसकी बुरी नजर भगवान शिव के परिवार पर थी, क्योंकि उसे वरदान था कि केवल शिव और पार्वती का जैविक पुत्र ही उसका वध कर सकता है। पार्वती और शिव के जीवन में उत्पात मचाने के लिए उसने जतुकासुर नामक एक राक्षस को नियुक्त किया। जतुकासुर एक दुष्ट चमगादड़ राक्षस था। वह और उसकी सेना माता पार्वती पर आक्रमण करने आए। उस समय भगवान शिव घोर तप में थे। इस स्थिति का अवसर लेते हुए जातुकासुर ने युद्ध का आह्वान किया और कैलाश पर्वत की ओर मार्च किया। जातुकासुर ने अपनी चमगादड़ सेना के पंखों की सहायता से आकाश को ढक लिया। एक एक करके सभी क्रूर और दुष्ट चमगादड़ों ने शिवगणों पर आक्रमण कर दिया। इससे पार्वती भयभीत हो गई। तब माता पार्वती ने नंदी से मदद लेने की सोचा, लेकिन नंदी उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। और दूसरी तरफ लगातार हार का सामना करने के बाद शिवगण पार्वती जी के पास आए और अपनी रक्षा की गुहार लगाई। पार्वती रोती हुई वहां गई जहां शिव अपना तप कर रहे थे, लेकिन वह असहाय थी। शिव अपना तप नहीं छोड़ पा रहे थे। उन्होंने पार्वती को उनकी आंतरिक शक्ति के बारे में याद दिलाया और कहा कि वह स्वयं शक्ति स्वरूपा है। भगवान शिव ने माता पार्वती को याद दिलाया कि वह स्वयं प्रकृति है, ब्रह्मांड की मां है और वह स्वयं इस स्थिति से लड़ने और नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार मां पार्वती ने जातकासुर से युद्ध करने का निर्णय लिया। माता अंधेरे में बाहर चली गई और उन्हें मुश्किल से दिखाई दे रहा था।
इससे उबरने के लिए उन्हें चांदनी की जरूरत थी। माता ने चंद्रदेव से समर्थन मांगा और वह युद्ध में शामिल हो गए। युद्ध के दौरान पार्वती माता ने चंद्रदेव को अर्धचंद्र के रूप में अपने सिर पर धारण किया था। माता को कम रोशनी में चमगादड़ों से लड़ने में सक्षम सेना की आवश्यकता थी। भेड़ियों का एक झुंड माता पार्वती की सहायता के लिए आया। भेड़ियों ने चमगादड़ों पर हमला किया और माता ने जातकासुर से युद्ध किया। एक लंबी लड़ाई के बाद माता को पता चला कि शैतान आकाश में चमगादड़ों से सक्रिय है। उसके पश्चात माता युद्ध के मैदान में एक घंटा लेकर आई और उसे जोर से बजाया, जिससे सारे चमगादड़ उड़ गए। भेड़ियों में से एक ने जातकासुर पर छलांग लगा दी। जमीन पर गिरने के बाद वह गुर्राने लगा। तब माता पार्वती ने उसके सिर पर एक घंटे से वार किया और माता ने तलवार से उसके पंख काट दिए और अंत में उसे मारने के लिए माता ने तलवार को उसकी छाती में डाल दिया। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में घंटा लिए पार्वती का यह भयावह रूप, मस्तक पर चंद्रमा और भेड़िए पर विराजमान माता को ब्रह्मदेव ने चंद्रघंटा का नाम दिया। बाद में भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि यह युद्ध किसी भी युद्ध और बाधाओं से डर पर काबू पाने का साहस प्रदान करेगा। इसके अलावा कोई भी महिला अपने पुरुष के बिना कमजोर या असहाय नहीं। आज के दिन लाल रंग का वस्त्र पहनना अति शुभ माना जाता है। माता चंद्रघंटा को दूध से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। माता चंद्रघंटा को सफेद, पीला और लाल रंग का फूल तथा वस्त्र अर्पण किया जाता है। आशा करता हूं कि आपने कुछ आज नया सीखा, नया जाना। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि उससे हमारी ताकत बढ़ती है और हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं तो आदमी बहुत ज्यादा मेहनत करके आपको कुछ और नया अच्छा खोज के लाने की कोशिश करता है, ताकि जो एक कम्युनिटी जो हमारी बन जाती है, क्योंकि आप हमारी सामाजिक परिवार के सदस्य हो जाते हैं जब एक बार हमको सब्सक्राइब करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी शक्ति भी बढ़ती है और हमारे मेहनत करने की का अधिक मन होता है। तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, जय माता दी।